सोचिए, अगर सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ को रात भर भिगोकर खा लिया जाए, तो आपके हाथ, पैर, घुटने और कमर का पुराना दर्द ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। और साथ ही आपके शरीर की उम्र भी लगभग आधी हो जाए और ताकत दोगुनी। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो नेचुरल विज्ञान पर आधारित है और अद्वैत आयुर्वेद अहमदाबाद में आने वाले कई लोगों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला चुका है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कल्पित गोस्वामी, अद्वैत आयुर्वेद, अहमदाबाद। मैं रोज ऐसे कई केस देखता हूँ जहाँ लोगों के शरीर में दर्द, झंझनाहट, जलन, कमजोरी और स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि उनकी लाइफ क्वालिटी ही बदल जाती है। सुबह उठते ही पैरों में अकड़न, जरा सा चलो तो बर्निंग सेंसेशन, थोड़ा झुको तो पीठ में खिंचाव, और फिर दिन भर थकावट। आज यही दर्द मैं आपकी ज़िंदगी से हटाने वाला हूँ, एक सिंपल घर पर बनने वाले रेमेडी से। अब आप सोचेंगे कि आखिर शरीर में इतना दर्द, जलन और कमज़ोरी होती क्यों है। दिखने में ये सिर्फ पेन लगता है, लेकिन असली कारण होता है नर्व्स का वीक होना और ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। डायबिटीज़, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, किडनी लिवर टॉक्सिन्स, ये सब मिलकर हमारी नसों में ब्लॉकेज बनाते हैं। और जब नसें ब्लॉक होती हैं तभी पैर सुन्न होना, झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन, घुटनों में जकड़न, सिर चकराना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, हर मरीज के सिम्टम्स में थोड़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन रूट कॉज लगभग वही होता है। पुअर सर्कुलेशन, पल्स, नर्व वीकनेस। और यहाँ एक बात और जोड़ दूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दर्द है तो कैल्शियम की कमी होगी या कमज़ोरी है तो आयरन की कमी होगी, लेकिन असल में 70% मामलों में दिक्कत सिर्फ यही होती है कि नसें कमज़ोर होती जा रही हैं। अब आता हूँ आज के मूल समाधान पर। एक ऐसा नुस्खा जो आपकी नसों को धीरे धीरे साफ करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और बॉडी में वार्मथ बढ़ाकर जॉइंट पेन को राहत देता है। और सबसे अच्छी बात, ये तीन चीज़ें आपके किचन में अभी मौजूद हैं। आपको बस एक स्टील के बर्तन में एक गिलास पानी उबालने के लिए रखना है। पानी उबलने लगे तो इसमें डालिए एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची और दो हल्का कूट कर लौंग। बस इतना ही। अब इसे 2 से 3 मिनट उबालें। इन तीनों मसालों की औषधीय शक्ति पानी में उतर जाएगी। गैस बंद करके पानी को सामान्य तापमान तक ठंडा होने दें। अगर आपको हल्की मिठास पसंद है तो इसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा या आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले दोनों चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। अब इसे आपको कब लेना है? रात को डिनर के लगभग 1 घंटे बाद एक गिलास। ये समय इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इस समय शरीर शांत अवस्था में होता है और मसालों का असर गहराई तक जाता है। और हाँ, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। 1 महीना लगातार लेंगे तो दर्द, झंझनाहट और स्टिफनेस में बड़ा बदलाव दिखेगा। अब मैं आपको एक कदम आगे की बात बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये रेमेडी दुगुने नहीं बल्कि 3 गुना तेजी से असर करे, तो ड्रिंक पीने के 15 मिनट बाद आधा छोटा चम्मच सौंफ चबाकर खा लीजिए। सौंफ छोटी है लेकिन ताकत बड़ी। ये डिजेस्शन तेज करती है, अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है और मसालों की शक्ति बॉडी की नसों तक गहराई से पहुंचाती है, जिससे सर्कुलेशन तुरंत एक्टिवेट होता है, हैवीनेस कम होती है और जॉइंट एरिया में वार्मथ बढ़ती है। अब कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर मुझे मसाले सूट नहीं करते तो, या अगर मेरे पेट में एसिडिटी रहती है तो ये रहा आपका एक स्टेप आगे विकल्प। आप हल्का वर्जन ले सकते हैं। एक गिलास गर्म पानी में सिर्फ दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालकर 5 मिनट ढक दें, बस वही पानी पी लें। ये हल्का वर्जन भी सर्कुलेशन सुधारता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। और अगर आपको रात में नींद नहीं आती, एंग्जाइटी रहती है या बार बार उठना पड़ता है, तो दालचीनी पानी प्लस सौंफ कॉम्बो आपको बहुत राहत देगा। अब मैं आपको दो बोनस चीज़ें भी बताता हूँ जो आपकी नसों को स्टील जैसा मजबूत बना देती हैं। पहली है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। इसमें ओमेगा 3 होता है जो इन्फ्लामेशन कम करता है और जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ाता है। रोज़ एक चम्मच भुनी और पीसी हुई अलसी ले सकते हैं। दूसरी है चिया सीड्स। इसमें आयरन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नर्व्स को रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं। और अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा है, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं या पैरों में बर्निंग सेंसेशन रात को बढ़ जाता है, तो आप इस रेमेडी के साथ पैर को हल्का वार्म वाटर में 5 मिनट डुबोकर भी रख सकते हैं। इससे सर्कुलेशन तुरंत एक्टिवेट होता है। अब आप मुझे एक काम कीजिए, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है। घुटनों में, पैरों में, कमर में, हाथों में या झंझनाहट में। मैं हर कमेंट पढ़कर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे उन लोगों तक ज़रूर भेजिए जिनकी नसें कमज़ोर हो रही हैं या जो सालों से दर्द झेल रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर कल्पित गोस्वामी। मिलते हैं अगले वीडियो में आयुर्वेद के सही ज्ञान के साथ।